राम राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जॉब रिलेटेड में। मैं मनोज कुमार। दोस्तों आज हम करेंगे बात भारत के राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों कोई सा भी एग्जाम दे दो, राष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चाहे वो अनुच्छेद के बारे में पूछो या फिर इसमें महाभियोग कौन सा अनुच्छेद लिया गया है या वो पद कहाँ से लिया गया, कोई सा भी क्वेश्चन पूछो, आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, विद ट्रिक के साथ राष्ट्रपति याद करूंगा, पूरे के पूरे उसके अनुच्छेद, ये मेरी गारंटी है। एक बार पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, लेकिन आप जरा भी साथ दे तो और बात है, लेकिन आप जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चल सकते हैं एक पांव से भी, चलने को तो चल सकते हैं एक पांव से भी, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो चलने की और बात है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप हमारा साथ दोगे ना तो शायद ये आपके लिए भी फायदा होगा और हमारे लिए भी कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, अब ज्यादा बात नहीं करते और राष्ट्रपति स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति की ट्रिक क्या है? पका चुनरी का पुनर्योग शरद शपथ महाभियोग। दोस्तों दो बार बोलोगे ना तो ये ट्रिक याद हो जाएगी आपकी। क्या है? पका चुनरी का पुनर्योग शरद शपथ महाभियोग। अब देखिए, अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब गुरु जी अनुच्छेद 52 के याद करा, अब कटी जमा अपन 51 रुपया की जुआ लीजिए, बीमार 1 रुपया और जोड़ दियो, 52 कर दियो, बस एक अनुच्छेद 52 याद कर लियो, बाकी का हमारी गारंटी है, सगड़ा याद कर दीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 52 वो आई है पे से क्या हो गया पद। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब ये कि राष्ट्रपति उसी भारत में वो पद होगा। ठीक है ना। आगे का अनुच्छेद 53 के मान कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। दोस्तों जितने भी कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, उसके कहे अनुसार ही आगे काम होता है। तो कहा से हो गया कार्यपालिका की समस्त शक्तियां। आगे क्या? चू से हो गया चुनाव मंडल। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? 4 ऑप्शन देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? इसलिए दोस्तों देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 331 के तहत कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। अनुच्छेद 331 के तहत जरूरी नहीं मनोनीत करेगा ही, वो अपने इच्छा अनुसार कर सकता है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी मनोनीत सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा ही, ये जरूरी है, 12 सदस्य वो मनोनीत करेगा ही। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य। यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट तो बात होगी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। ठीक है, उसकी ट्रिक क्या है? कुंभ जाट। ठीक है ना। तो वो विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, एक बार जरूर देख लेना, याद हो जाएगा, गारंटी है मेरी। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 54 होगी 55 की बात करते हैं। अनुच्छेद 55 यहाँ पे क्या है? नए कंटिन्यू चलना 52 से, नए से हो गया निर्वाचन। क्या हो गया? निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया निर्वाचन। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। यहाँ पे क्या है? का से क्या हो गया? कार्यकाल। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। कितने साल का होता है? 5 साल का। उससे पहले वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। क्या देख सकता है? त्याग पत्र। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। किससे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। यहां पर भी एक क्वेश्चन और पता, उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम ये सूचना किसको देता है?
उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम सूचना किसको देता है? प्रधानमंत्री को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है या राज्यसभा के अध्यक्ष को देता है? तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। यह जरूर याद रखना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। लेकिन उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है ना। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हो गया अनुच्छेद 55। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 यहाँ पर क्या लगा हुआ? मतलब पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन कुछ एक राष्ट्रपति बने बाद में दोबारा राष्ट्रपति बन सके, बिल्कुल बन सके। एक कहते हैं आपने संविधान में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, एक आदमी कतई भी बार राष्ट्रपति बन सके। ठीक है ना। आगे बात करें अनुच्छेद 57 की। 57 में कहीं योग का मतलब योग्यता। राष्ट्रपति बनने योग्यता कहीं होनी चाहिए? पहले बहुत वो भारत को नागरिक होना चाहिए। ठीक है। आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष बनने की योग्यता रख, तो लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। ठीक है। योग्य की शर्ता चौथी का है वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लगे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। काय का योग्यता है? एक तो प्रथम वो भारत को नागरिक होना चाहिए, 2 नंबर पर भी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 3 नंबर पर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। आगे आप बात करें शर्ता का ही विद्यमान वो किसी भी संसद या विधानमंडल को सदस्य नहीं होना चाहिए। योग्यता होनी चाहिए पर को सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे कहीं लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई से भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद होगा 57 कंटिन्यू चल रहा है 52। आगे बात करें अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58 योग्यता होगा शर्त होगी साहब। शर्ता कहीं एक तो मतदान बता दी, संसद को सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जब तक राष्ट्रपति रहसी के वेतन में कटौती कौन कर सके? वेतन में कटौती नहीं होगी। ठीक है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देना। ठीक है दोस्तों। अब अनुच्छेद 58। आगे बात करें अनुच्छेद 59 की। 59 में कहीं देखो शपथ, सॉरी 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। अब 59 में हो गया। 58 नाम बात करें। ठीक है। 60 में कहीं शपथ। राष्ट्रपति शपथ कौन दिला है? सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश। अगर वो सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश नहीं बदला कौन दिला है? बड़े को वरिष्ठ अधिकारी बन सको। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। शपथ कौन दिला है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे का ये अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में लिखे महाभियोग। राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग अजय जनाब ने त्याग पत्र देना पड़े। महाभियोग के खातिर कहीं सकता है? महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में जा सके और लोकसभा में जा सके। लेकिन प्रस्ताव लाने पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति ने सूचना देना अनिवार्य है। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति ने सूचना देना अनिवार्य है। अगर एक राज्यसभा में कोई प्रस्ताव है बट 2/3 सदस्य अगर सिग्नेचर कर आके लोकसभा भेज दिया, भी वो पहले राष्ट्रपति अगर आपको वकील के तहत आपको बचाव कर सके। अगर लोकसभा में 2/3 आगे प्रस्ताव हो तो भी हम राष्ट्रपति को पद खाली मान जैसे। ठीक है। ये होगा राष्ट्रपति के टोटल अनुच्छेद। एक अलावा देखो एक अनुच्छेद बहुत याद करा नहीं है। अनुच्छेद 72 में देखो आप हिंदी में लिखा में क्या छुपा है? बे आप याद करा भाई। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकता है।
फांसी की सजा को ओनली फॉर एक राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है और कोई भी माफ नहीं कर सकता। ठीक है, अब महाभियोग की बात करिए, आज तक कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ऑनलाइन है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ एक बार जल्दी से, इतनी पैसे हो गया पद, भारत में राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। तो चुनाव मंडल में तानु बता दिया, निर्वाचित सदस्य भाग लिया लोकसभा का, राज्यसभा का और विधानसभा का। ठीक है, बच्चे निर्वाचन पद्धति होगी अनुच्छेद 55 में, एकल समकर्मी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अप्रत्यक्ष रूप चुनाव या करें। ठीक है, 55 को 56 को कार्यकाल 5 वर्ष को या करें, 5 वर्ष पहले त्याग पत्र कीजिए उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम सूचना कीजिए लोकसभा अध्यक्ष ने। ठीक है, 57 को पुनर्निर्वाचन, 58 को योग्यता, 59 को सत्ता, 60 को शपथ, 61 को महाभियोग और अनुच्छेद 72 के अनुसार वो राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकता है, चाहे वो फांसी की सजा भी हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गई राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद विद ट्रिक के साथ। कारण ये है जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें राष्ट्रपति की वो 3 शक्तियां होती है उसके बारे में बात करेंगे, 352 से 360। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आए तो जरूर लाइक या शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।